कैसे हो? अभी हम आज खेत में आए हैं थोड़ा सा घूमने, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बेर है। हम ये बेर खाने आए थे। कितना माल अच्छा लगा है, देखिए ये पूरा पक चुका है। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये मैं क्यों बना रहा हूँ, अभी बेर खाते खाते मैंने एक नीचे का बेर खाया, तो मुझे ये आइडिया आई कि इस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला वीडियो बन सकता है। अभी मैं वो आपको उसी तरह का जो बेर मैंने खाया वो बेर आपको पहले दिखाता हूँ। ढूंढना पड़ेगा वैसे। ये देखिए नीचे बहुत सारे बेर है। हाँ मिल गया लगता है कि ये, हाँ ये, हाँ थोड़ा इधर आना पड़ेगा क्योंकि क्लैरिटी थोड़ी वीडियो हमारी इधर आ रही है। तो ये देखिए ये जो बेर है इसको थोड़ा सा नज़दीक से देखिए आप। ये पंछियों ने खाए हुए बेर है और ये पूरा साबित बेर है। अभी इसको मैं खा रहा हूँ। अभी देखिए, अभी इन तीनों बेरों में डिफरेंस है। कोई भी इसमें डिफरेंस, जो पल्प है इसका अंदर का, इसका कलर इनका कलर लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम है। और ये बेर न जाने कब से पंछियों ने खाया हो, क्योंकि ये पूरा सख्त हो चुका है और ये गिला है। अभी ये जो है मतलब ये मान लो इसको सुबह खाया होगा तो इसको 4 से 5 घंटे भी हुए होंगे। जो आधा भाग जो बेर का खाया है उसके बाद या बचा हुआ आधा महीने पहले वही बेर खाया था ऐसा ही, और अभी तुम्हारे सामने खा हूँ। मतलब अभी इसके पीछे क्या मैसेज है? इसके पीछे जो मैसेज है कि ये बेर जहाँ पे हम खड़े हैं इस खेत में, इस जगह का जो इन्वायरमेंट है, इस रीजन का जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में ये पेड़ यहाँ पे अपने आप निकला है। इस इन्वायरमेंट को सूट करता है, तभी जाके ये पूरी बेर को इतने सारे बेर लगे हैं। ये पेड़ को बहुत बहुत सारे बेर लगे हैं। और जो खास बात है इसका जो कलर है नए बेर का, मतलब फ्रेश बेर का, और जो मैंने दिखाया 4-5 घंटे पहले का, इसका आधा काटने के बाद खाने के बाद भी ये साबित है। लेकिन सेम जगह सेम टाइम आपको एक याद आ रहा होगा, कभी आपने अगर एप्पल खाया होगा तो जब आप एप्पल काटते हो आधा और 10 मिनट रखते हो तो फिर एप्पल काला क्यों पड़ जाता है, एप्पल ख़राब क्यों होने लगता है? ये कभी हमने सोचा नहीं है। एक्चुअली एप्पल की इतनी मार्केटिंग की गई है, इतनी मार्केटिंग, और ऐसा बताया गया है कि ऐसी ऐड भी चलती कि 1 एप्पल अ डे एंड डॉक्टर से फ्री हो जाए, ऐसा कुछ। मतलब एक एप्पल अगर आपने खाया तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। बात हो सकता है सही है, लेकिन ये सब के लिए सही नहीं है। इस बेर की जो कीमत है अभी यहाँ पे, तो देहातों में कैसा रहता है, कोई भी आओ कितने बेर कितने भी खाओ, कोई तुमको पूछने वाला नहीं होता है। हो सकता है ये शहर में अगर कोई बेचेंगे तो इसका रेट हो सकता है 20 या 30 रुपये केजी, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और वही एप्पल का अगर आप रेट देखोगे तो कम से कम 150-200 रुपये केजी आपको ही मिलेगा। फिर हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि एक तो महंगा है और एप्पल की ऐड तो पूरे दिमाग में उसने घर बना लिया कि एप्पल बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ रहती है फ्रूट्स की अमूमन सेम ही रहते हैं, बस 19-20 इधर उधर लगभग सेम ही रहती है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन फिर हम हमारे रीजन, यानी कि हम ये वीडियो महाराष्ट्र से बना रहे हैं, जो कोई भी फल जिस रीजन में वो उगता है, वो पकता है, उस रीजन के लोगों के लिए, पंछियों के लिए, जानवरों के लिए वहाँ के पेड़ पौधे
सब कुछ उनके बॉडी के लिए बहुत ही बेटर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और अगर हम महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में या फिर जहाँ पे ये एप्पल नहीं ग्रो होते, वहाँ पे अगर वहाँ का जो फ्रूट्स जो भी आता है वो अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी ये बेर अगर हमारे यहाँ पे है, अगर इसको हम खाएंगे तो ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगी और इसका पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। सेम दूसरी जगह अगर हम एप्पल महाराष्ट्र में खा रहे हैं तो जो वैल्यू हमें ये बेर दे सकते हैं या अन्य दूसरे फल जो है इस रीजन में उगते हैं, उसके मुकाबले ना तो एप्पल उतना कम्प्लीटली डाइजेस्ट आसानी से होगा या फिर ना ही हम उसका न्यूट्रिशन पूरी तरह बॉडी अब्जॉर्ब करेगी। ये डिफरेंस होता है, लेकिन सारा खेल मीडिया मार्केटिंग का होता है। अब इतनी अच्छी चीज़ हमें लगता है हम ये बेर खा रहे हैं, एक तो ये सस्ती भी होती है तो हमारा माइंड ऐसा चलता है कि जो चीज़ सस्ती है उसका वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन सच बता रहा हूँ, इस बेर का वैल्यू महाराष्ट्र के या फिर अन्य लोगों के लिए इतना है जो वैल्यू आपका सेब जो है एप्पल आपको नहीं दे सकता। इसीलिए इसीलिए ही कहा जाता है जो रीजनल और सीजनल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, समझ गए। तो ये रीजनल भी है, सीजनल है, और इसका एक और अनोखा बेनिफिट ये होता है कि जब सीजनल होता है तो उस सीज़न में वो आसानी से पकते हैं और क्वांटिटी इतनी आती है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है कि उसको पकाने के लिए आपको केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर हम महाराष्ट्र में अगर आपको ये बुलाना है एप्पल, तो कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड हो किए जाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लंबा डिस्टेंस है। इन्वायरमेंट डायरेक्ट जो चिल्ड इन्वायरमेंट रहता है, बहुत टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है, और यहाँ पे 20, 22, 25, 30 का टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को मैच करने के लिए जो भी करना, जैसे कि वैक्स उस पर कोट किया जाता है। वैक्स ये क्यों किया जाता है? क्योंकि वो टेम्परेचर इन्वायरमेंट मैच नहीं करता, और इसीलिए अब जब वैक्स कोटेड जो एप्पल आता है तो वो वहाँ जैसा दिखता है, ये वह यहाँ भी वैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी परीक्षा काटने पे होती है। जब जैसे हम काटते हैं 10 मिनट में उसका कलर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हवा के यहाँ के इन्वायरमेंट के साथ मिलन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से वो ख़राब होने लगता है। उसी जगह पे यहाँ पे बेर हो, यहाँ पे गुआवा हो यानी कि पेरू हो, चाहे अन्य कुछ भी फल हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बने ही है इस इन्वायरमेंट के लिए, इस इन्वायरमेंट के लोगों के लिए, पंछियों के लिए, जानवरों के लिए। इसीलिए जो तुम्हारे रीजन में उगता है, पकता है, वो तुम्हारे लिए दुनिया की सारी बेहतरीन फलों में से, चाहे एवोकाडो या न जाने कौन कौन से चाइनीज़, जापानीज़ ऐसे विदेशी फल आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू तुम्हारे बॉडी के लिए तुम्हारे रीजन के फ्रूट से है, वो देते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि मार्केटिंग के इस लोचे में ज़्यादा मत आना। आपके रीजन में जो भी पक रहा है वो तुम्हारे बॉडी के लिए एक नंबर है, ज़बरदस्त। उसके अगेंस्ट में बाकी दूसरी जितनी मार्केटिंग, जैसे स्ट्रॉबेरी हमारे इधर नहीं आती, या वो बहुत सारे फल है जो पैकिंग में आते, 2-3 फल 200 रुपये के, 300 रुपये के, थोड़े से अतरंगे नाम हमें लगता है, और उसकी मार्केटिंग वैसे की जाती है, हॉस्पिटल के बाहर बेचे जाते हैं। तो लेकिन एक्चुअली वो हमारा बॉडी ऐसा डिज़ाइन होता है, जिस इन्वायरमेंट तुम रहते हो वहाँ का इन्वायरमेंट तुमको सूट करता है और तुम उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होते हो। तो बस यही एक मैसेज इस बेर ने मुझे आज दिया, और मुझे लगा अगर ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप अगर समझ पाओ तो इसका आपको भी बेनिफिट होगा। तो बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि सब शेयर करो। इसमें क्या होता है, शेयर करने से कोई नहीं, हमने आज तक जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किया वो कभी ना कभी देखते समय में हमें लगता है कि यार हाँ ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तभी तुम शेयर करते हो, और
ताकि कंटिन्यू आने वाले वीडियोज़ में भी कुछ उससे कुछ मिलेगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।